हेलो एवरीबॉडी। तो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्पेशली सीटेट का। सीटेट में प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं तो आपको पता होगा। सीटेट में होता क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं से मैचिंग क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो पिछले वर्षों में सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर अदर स्टेट टेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को, और हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉप 20 की सीरीज़ लेकर चलेंगे, हम रोज़ के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ हम आपको ये भी बता के चलेंगे कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में और किस टाइम पर आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए लैमार्क का, ऑप्शन बी हैरिसन का, ऑप्शन सी डार्विन का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डार्विन का, और ये क्वेश्चन आया है यूपी टेट 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए परनिर्भरता, ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना, ऑप्शन सी धार्मिकता, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रकृति का प्रभाव। और ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2014 में आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनुकरणात्मक प्रकृति का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी यहाँ पर नई होगा, नई परिस्थितियों से समायोजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नई परिस्थितियों का समायोजन, और ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, ऑप्शन बी अहम केंद्रित प्रवृत्ति, ऑप्शन सी नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, और ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2014 में आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है? ऑप्शन ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी बच्चों की छवि को सुरक्षित करना, ऑप्शन सी उसके अंकों में सुधार करना, ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, और ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ऑप्शन ए भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि माता पिता और भाई बहन, और ये क्वेश्चन भी 2014 में यूपी टेट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल अवस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। तो इसका भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2014 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन बी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सभी अवस्थाओं में विकास की गति भी अलग अलग होती है और सीखने की गति भी अलग अलग होती है। और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे ऑप्शन ए क्या है, चिंतनों में वयस्कों की भांति ही होते हैं, ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन बी खाली बर्तन के समान होते हैं जिसने बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है, ऑप्शन सी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी जन्म से 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर होता है। ऑप्शन ए जटिल से कठिन, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन सी साधारण से आसान, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो फिर बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग देना, ऑप्शन बी सहभागी अधिगम, ऑप्शन सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सहयोग देना और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के डैश बजाय डैश अधिगम है। ऑप्शन ए सामाजिकृत अहम केंद्रित, ऑप्शन बी जीववादी सामाजिकृत, ऑप्शन सी परिपक्व अपरिपक्व, ऑप्शन डी अहम केंद्रित या सामाजिकृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य बाल अवस्था में भाषा के सामाजिकृत बजाय अहम केंद्रित अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ऑप्शन ए अधिगम और विकास समानार्थक या पारिभाषिक शब्द हैं, ऑप्शन बी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, ऑप्शन सी विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऑप्शन डी अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकार का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर विकास है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए विकास जीवन पर्यंत होता है, ऑप्शन बी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन सी विकास संशोधन योग्य होता है, ऑप्शन डी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो इसके जो हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, ऑप्शन बी बच्चों की गलती खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए किस प्रकार सोचते हैं, ऑप्शन सी गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वह गलतियां ना दोहराएं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो खिड़की के समान होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव तथा तूफान की अवस्था है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक की व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी भौतिक वातावरण, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी और ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। ऑप्शन ए अहम केंद्रिता, ऑप्शन बी अभिरुचियों का, ऑप्शन सी तर्क शक्ति का, ऑप्शन डी प्रेक्षण की योग्यता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अहम केंद्रिता का विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है और ये क्वेश्चन है सीटेट 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये तो सही है क्योंकि किशोरावस्था की विशेषता है ये बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। तो ये भी सही है, किशोरावस्था की विशेषता है ये भी। ऑप्शन डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, किशोरावस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आगे की वीडियो में हम और 20 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे डेली की वीडियोस आपको मिलती रहे। आप डेली के करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।